चंद्रमंडल को देखते हैं, यानी चंद्रमा को देखते हैं तो नभमंडल भी दिखता है। आकाश को नहीं देख रहे हैं, देख तो रहे हैं चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा के देखते देखते आसपास का आकाश का मंडल भी तो दिखता है। दर्शन तो हम मंदिर में जाकर के भगवान का ही करते हैं, दर्शन तो भगवान का ही करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने के साथ उनके पीछे लगा हुआ आभा मंडल भी दिखता ही दिखता है। वेदिका पर जो जो रखा गया है वो भी दिखता है। प्रतिमा का दर्शन करने के साथ साथ प्रतिमा के आभा मंडल में जो जो है, उद्देश्य भले उसे देखने का नहीं है, लेकिन प्रतिमा के साथ वह भी सहज ही दिखाई देता है। इसलिए यहां कहा जा रहा, पर की दया करने से 100 की याद आती है। पर की दया करने से 100 की याद आती है, और 100 की याद ही 100 दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया दया। अपने को यदि अपनी याद आती है तो पर दया होती ही है, और पर दया करने का मतलब ही है किसी न किसी रूप में तुम्हें अपनेपन स्वरूप 100 की याद आएगी ही आएगी। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है। वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। दो शब्द यहां पर आए, वासना और दया। वासना का मतलब है मोह की परिणति, और मोह की परिणति है तो जलाएगी, भयंकर आग रहेगी, अंगार रहेगी। लेकिन दया की भावना अंगार नहीं है, वो तो श्रृंगार है, भयंकर नहीं है, शुभ को करने वाली शुभंकर है। क्योंकि शुभ का भाव मोक्ष मार्ग में प्रशस्त माना गया है, अशुभ भाव का निषेध है। मोह मिथ्यात्व को कोई स्थान नहीं है मोक्ष मार्ग में, लेकिन दया करुणा रूप स्नेह वात्सल्य के भाव को शुभ माना गया है, शुभ माना गया है। इसी के अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है। हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। प्रारंभिक करुणा अधूरी होगी, प्रारंभिक ही रहेगी, तो प्रारंभिक करुणा को भी हम मोह का अंश नहीं मानेंगे, बल्कि वहीं से मोह के ध्वंस, मोह के नष्ट करने की शुरुआत होगी। ये संदर्भ गुरुवर को लिखने की इसलिए आवश्यकता पड़ी
कि प्रवचन सार में एक गाथा आई है कुंद कुंद स्वामी की। उसमें एक पद आया है, करुणा भावो य मनो तिरियेषु। करुणा भावो जुड़ा हुआ है, मनो तिरियेषु, करुणा भाव मनुष्य और त्रियंचों के प्रति होना मोह का चिन्ह है, ऐसा कहा। क्या कहा? मोह का चिन्ह है। इस गाथा के इस पद का अर्थ लगाने में बहुत विद्वान चूक गए, यथार्थ अर्थ को निकाल ही नहीं पाए। जिस समय गुरुवर ने संघ में प्रवचन सार पढ़ाया था, उस समय बहुत अच्छे तरीके से इस बात को स्पष्ट किया था। बहुत चर्चाएं हुई, गुरुवर की व्याख्या से भी नया बोध मिला। विद्वानों ने क्या अर्थ निकाल लिया? करुणा भावो, करुणा का भाव, मनुष्य और त्रियंचों के प्रति जो करुणा का भाव है वह मोह का चिन्ह है। सीधा सीधा अर्थ निकाल लिया। लेकिन व्याख्याकारों की व्याख्या पढ़ने से, अन्य ग्रंथों से मिलान करने से और स्वयं जैन सैद्धांतिकता पर विचार करने से इसका अर्थ कुछ अलग निकलता है। एक शब्द एक साथ बनाया है, करुणा भावो। अब इसका अर्थ करुणा का भाव भी निकाल सकते और करुणा का अभाव भी निकाल सकते हैं। करुणा का अभाव भी निकाल सकते हैं। करुणा का अभाव निकाले तो बात जमती है, क्योंकि जिसके मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, ऐसा मोही मिथ्या दृष्टि जीव संसार का प्रतीक है, मोह का प्रतीक माना जाएगा। लेकिन यदि करुणा का भाव अर्थ निकाल रहे हैं तो करुणा का भाव कभी मोह का चिन्ह नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि प्रारंभिक अवस्था में की गई दया करुणा मोह मिथ्यात्व के परिणाम जैसी तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक राग की भूमिका में जरूर है। इस जीव का भला हो जाए, इसको बचा लो, जीव के कष्ट दूर हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये जो मेरी भावना की पंक्ति पढ़ रहे हैं, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, मोह और मिथ्यात्व का परिणाम भी नहीं है। क्योंकि मोह और मिथ्यात्व के परिणाम में तो जीव के अस्तित्व को ही हम स्वीकार नहीं कर पाते। इसमें जीव के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है, सभी जीव सुखी हों, मतलब सभी जीवों पर ध्यान तो जा रहा, जीव पर विश्वास तो जम रहा, सभी जीव निराकुल हों, किसी को आपदा विपदा ना आए, किसी को कष्ट का अनुभव ना हो, सभी सुखी रहें, निराकुल रहें। ये जो विचार बना है, ये विचार तब तक नहीं बन सकता जब तक कि हम जीव के अस्तित्व को स्वीकार ना कर लें। और जीव के अस्तित्व को स्वीकार करना ही मोह और मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ देना है। तो सुखी रहें सब जीव जगत के, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी कष्टों से छुटकारा पाएं, ये मेरी भावना की पंक्तियां जीव के अस्तित्व को स्वीकार करने रूप तो हैं,
दूसरों के कष्टों से उन्हें छुटकारा मिले, ये भाव शुभ है, अशुभ नहीं है, गलत नहीं है। सभी का भला हो, ये भाव शुभ है, लेकिन स्वरूप में लीनता रूप में नहीं है। और कहां तुम पर का विचार करने में लगे हो? तुम्हारे भला करने का विचार करने से क्या भला हो जाएगा जीव का? तुमने सोचा ये तो अच्छा है, लेकिन परिणति तो उसकी उसके उपादान से होगी। और तुम दूसरों के बारे में ही सोचने में लगे हो, तो अपने बारे में कब सोचोगे? इस दृष्टिकोण से इसे हम बहिर्मुखी कह सकते हैं। अंतर्मुखी तो वही माना जाएगा जो ध्यान में सामयिक में लीन है, अपने स्वरूप का ही अनुभव कर रहा। यही श्रेष्ठता है, यही सच्चा स्वरूप है। तो सच्चा स्वरूप तो यही है, लेकिन इस स्वरूप में यदि कोई लीन नहीं है, तो फिर क्या वो ये नहीं सोच सकता कि सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी मोक्ष मार्ग में लगें, सभी को कष्टों से छुटकारा मिले? ऐसा नहीं सोच सकता क्या? सोच सकता है। यदि ऐसा कोई सोचता है तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं है। तो एकदम सही है क्या? एकदम सही भी नहीं है। एकदम सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, तो फिर है क्या? एकदम सही भी नहीं है, गलत भी नहीं कह सकते, तो फिर है क्या? बीच का भाव है, मध्य की परिणति है। जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना ही नहीं, जीवों का भला बुरा हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब मोह का परिणाम है, मिथ्यात्व का परिणाम है। ये अशुभ है, रांग है, गलत है। इस अशुभ गलत से तो बचना ही बचना पड़ेगा, बचना ही होगा। सभी के प्रति दया करुणा का भाव अहिंसा धर्म के रूप में, जीव दया के रूप में स्वीकार करना ही होगा। ये शुभ है, प्रशस्त है, अच्छा है। लेकिन इससे भी ऊपर उठ करके स्वरूप निष्ठ अवस्था में क्या दूसरों के सुख दुखों का विचार करना, खुद अपना ही विचार करना और अपना ही अनुभव करना, ये उत्कृष्ट अध्यात्म है जो यथार्थ है, और यही हमारा लक्ष्य होता है। इसीलिए गुरुवर कह रहे हैं कि दया और करुणा मोह का चिन्ह नहीं है, बल्कि एक तरह से मोह को दूर करना है, सम्यक्त्व का चिन्ह है। अनुकंपा का गुण सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षणों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य रखा है। अनुकंपा का मतलब यही है कि दूसरों के दुखों को, कष्टों को देख करके अपना मन कांप जाए। हे भगवान, इसका दुख दूर कैसे हो, ये भावना आने लगे, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि निरंतर सभी जीवों के दुख दूर कैसे हों, क्योंकि अपाय विचय धर्म ध्यान में सम्यक दृष्टि यही विचार करता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। अपाय विचय में क्या क्या विचार करता है? जीवों के दुख दूर कैसे हों, सभी जीव सुखी कैसे हों, सभी जीव कल्याण के मार्ग में कैसे लगें, सभी जीवों को
प्राणी मात्र को दुखों से छुटकारा कैसे मिले, ये विचार जो है सम्यक दृष्टि का अपाय विचय धर्म ध्यान है। ऐसे अपाय विचय धर्म ध्यान को, ऐसे सम्यक दर्शन के बाह्य लक्षणों में आने वाले अनुकंपा को हम मोह की परिणति नहीं कह सकते हैं। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में वह सराग अवस्था की प्रवृत्ति है, तो यह सराग अवस्था तो सम्यक दर्शन के साथ भी चलती है। सम्यक दर्शन क्या, चारित्र को अंगीकार करने के बाद भी मुनि महाराज जी भी जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो इस प्रवृत्ति की अवस्था में भी यह सराग परिणामों की भूमिका चलती है। पर यह सराग परिणाम विषय कसायों का सराग परिणाम नहीं है। जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी हों, सभी जीव मोक्ष मार्ग में लगे, ये एक तरह से शुभ परिणाम है, शुभोपयोग है। शुभोपयोग सर्वथा हे नहीं है, तात्कालिक उपादेय माना गया है। त्रैकालिक उपादेय भी नहीं है तो सर्वथा हे भी नहीं है। शुभोपयोग का परिणाम बीच की भूमिका होने के कारण उपादेय है, पर तात्कालिक उपादेय है, उस समय तक के लिए उपादेय है। ध्यान की अवस्था में वह भी छूट जाने वाला है, उसे भी हे कह दिया गया, लेकिन प्रवृत्ति में हे नहीं कहा गया। ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या को गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी के कथानक में, माटी की जीवन यात्रा में दया करुणा का संदर्भ जोड़ने पर स्पष्ट किया है। सिद्धांत की इतनी सूक्ष्म व्याख्याएं और साहित्य के रूप में काव्य में निबद्ध करना अपने आप एक बहुत बड़ा सृजन है। गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? वासना की जीवन परधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है वह। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। करुणा की कर्णिका से, फूल में, फूल के बीचों बीच पंखुड़ियों के मध्य कर्णिका होती है।